देश में जारी किसानों का आंदोलन दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है और अब अमेरिका की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी विवाद या प्रदर्शन को लेकर दोनों पार्टियों में चर्चा होनी चाहिए और बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जारी प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कहा है। अगर दोनों पक्षों में मतभेद है तो उसे बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ जहां भारत सहित पूरी दुनिया आवाज उठा रही है, वहीं इस मामले में G7 में शामिल देशों ने साझा बयान जारी करते हुए म्यांमार में सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि हम आपातकालीन स्थिति को तुरंत खत्म करने, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बहाल करने, मानवाधिकारों और कानूनों के शासन का सम्मान करने की अपील सेना से करते हैं। गौरतलब है कि G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस शामिल हैं। आपको बता दें कि म्यांमार की सेना ने सोमवार सुबह कार्रवाई करते हुए आंग सान सूची सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सेना ने ऐलान किया था कि देश में 1 साल के लिए आपातकाल लगाया गया है। देश की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के इतिहास को अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग भी समझ पाएंगे। दरअसल आजादी की क्रांति के प्रेरणा रहे महान क्रांतिकारी भगत सिंह के विरासत को संजो कर रखने के लिए पाकिस्तान के फैसलाबाद में उनके पुश्तैनी मकान को स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि फैसलाबाद के बंगा गाँव में भगत सिंह का घर था, जहाँ वो पले बड़े थे। देश को आजादी मिलने के बाद भगत सिंह का पूरा परिवार भारत आ गया था, जिसके बाद उनके पुश्तैनी मकान पर वहां के स्थानीय वकील का कब्जा हो गया था। अब भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन उस जगह को खरीदने के लिए आगे आ गया है और उस जमीन पर कब्जा रखने वाले वकील भी उसे देने के लिए राजी हो गए हैं। 72वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेशन की घोषणा बुधवार को कर दी गई है। फिल्म कैटेगरी में डेविड फिंचर की मैनक को सबसे ज्यादा नामांकन मिला है। इसके बाद हारून सॉकरिन की द ट्रायल ऑफ द शिकागो, फ्लोरियन जेलर की द फादर, एमरॉल्ड फेनल की प्रॉमिसिंग यंग वुमेन और क्लो झाओ के नोमाडलैंड के लिए 4 नामांकन मिले। वहीं टेलीविजन सीरीज में द क्राउन को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं। भारत सबसे ज्यादा तेजी से 40 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, लेकिन अभी भी भारत के लोग टीका लगवाने से हिचकिचा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक केवल 42% लोग ही टीका लगवाने के इच्छुक हैं। 58% लोग कोरोना का टीका लगवाने से अभी भी हिचकिचा रहे हैं। हालांकि ये हिचकिचाहट 16% कम हुई है। वहीं कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। इंग्लैंड में मिले नए कोरोना वेरिएंट ने एक बार फिर अपना रूप बदल दिया है, यानी उसमें म्यूटेशन हो गया है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है। साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना के यूके वेरिएंट में नए जेनेटिक बदलाव देखे गए हैं और अब ये चिंता का विषय बन गया है।